हाउ इज योर बॉन्ड विद स्मृति मंदाना? शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन. हम बहुत क्लोज हैं, हम बिल्कुल बहनों की तरह हैं. दोनों मिलके पलाश से लड़ोगे? अच्छा. हाउ इज योर बॉन्ड विद स्मृति मंदाना? My bond with Smriti Mandhana is I think she's one of the relationships in my life that I truly cherish. She's a wonderful person. हमारी बॉन्ड, हम बहुत क्लोज हैं. हम बिल्कुल बहनों की तरह हैं. हमारा रिश्ता बहन वाला नहीं है हालांकि, पर आई फील ट्रूली मतलब दोनों मिलके पलाश से लड़ोगे? I feel truly proud as a person, as a woman, as an artist. उसने जो अचीव किया है अपनी जीवन में, बहुत कम समय में बहुत बड़ा अचीव किया. And she is brilliant. वो उसका टैलेंट फ्लूक नहीं है. उसका टैलेंट वन ऑफ द केसेस नहीं है. उसका टैलेंट बहुत पुख्ता है. वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है अपने फील्ड में. साथ ही साथ वो बहुत अच्छी इंसान है, बहुत पारिवारिक है, वैल्यूज़ को बहुत महत्व देती है, और मेरी वो सबसे अच्छी दोस्त है. वो भी डिमांड करती है मेरी तरह आपसे गाने सुनने के लिए? हाँ, ऑल द टाइम. और वो म्यूज़िक लवर भी है. तो कौन से गाने उनको बहुत पसंद है आपके? आई थिंक स्मृति को कौन तुझे बहुत पसंद है. हाँ सब वही कहा ना, गर्ल एंथम में सबको डेडिकेट करना आसान होता है. स्मृति को धुन भी बहुत पसंद है. ओके. और तू ही है आशिकी तो पसंद है ही. हाँ वो तो बनता है. नाइस. पलक, कितना डिफरेंस आप दोनों का एज गैप में? 3 साल का. 3 साल का. हाँ फिर तो लड़ाई बनती. मेरा भाई 4 साल छोटा मुझसे. बड़े होके हालांकि हमने लड़ना छोड़ दिया साथ काम करते करते, बट इट्स ब्यूटीफुल. अच्छा, ये आपके घर में सबके इतने घने बाल हैं? हाँ जी. ये क्या, इसका रीज़न क्या है, थोड़ा बताओ ना, क्योंकि इस देश में लोग बालों से बहुत परेशान हैं और आपके पास बहुत सारे बाल हैं. रीज़न तो पता नहीं, बट हाँ वो हमें बालदार फैमिली कहा जाता है. मालदार फैमिली. मतलब मैंने अपने घर पे भी एंट्री की तो मैंने कहा कि सारी महिलाओं को देखे कि सब पहचान सकते हैं, सबके सिर में भगवान ने खूब सारे बाल दिए. लोग कहते हैं जुग जुग जियो बाल बाल. तो कुछ अलग से यूज नहीं करते? हमेशा कर्ली ही रहते हैं आपके? हाँ जी, मतलब बचपन से कर्ली रहे हैं. मैं एक फोटो देख रहा था आपकी भी, आपने शायद डाला था सलमान खान के साथ, पूरा एक उनके बर्थडे पे डाला था. अलग अलग आप इतने से छोटे बाल थे. करेक्ट. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम. कितने साल के आप थे सलमान से मिले थे आप? 13. हाँ जी. ओके ग्रेट. आपकी तो फेवरेट टीम कौन सी है क्रिकेट में, आईपीएल में? आरसीबी. मैंने अच्छा WPL में? अच्छा मैं सॉरी, आप तो WPL सोच के बता रहे थे. इंडियन टीम में कैप्टन कौन है? विमेंस क्रिकेट मुझे पता है. हाँ. हरमनप्रीत कौर. नाइस. मेरा साइना नेहवाल से बहुत वायरल वीडियो था ये. अच्छा, मुझे फंसा रहे थे. नहीं मैं जानना था कि आपका फोकस सारा विमेन टीम पे ही है. आई एम श्योर आपने मेन टीम के बहुत कम मैचेस देखे होंगे. जी यार, वो सच बात है. बट विमेन टीम के मैचेस नहीं छूटे होंगे आपसे. बट ये सच बात है. बनता है, मतलब इतना तो घर का बनता है. ब्यूटीफुल. तेरी मेरी कहानी, अगेन अरिजीत आपका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है. जी. टेल अस समथिंग अबाउट अरिजीत सिंह, योर बॉन्ड विद अरिजीत सिंह. सो आशिकी से जिस तरह से हम दोनों को ही पसंद किया गया था, वो एक कॉमन फैक्टर है जहाँ से सब कुछ स्टेम हुआ. उससे पहले कॉमन फैक्टर है मिथुन. कॉमन फैक्टर है. हाँ जी. मिथुन वो इंसान है जिन्होंने अरिजीत सिंह को पहला ब्रेक दिया था. बिल्कुल सही है. फिर मोहब्बत एंड इवन तुम ही हो. हाँ. आई थिंक तो मिथुन कॉमन फैक्टर है. तो मुझे ये जानना है कि मिथुन अरिजीत के बारे में मैंने बहुत बातें की है, बट पलक के पॉइंट ऑफ व्यू से, पलक और अरिजीत ने बहुत सारे गाने किए हैं, और अरिजीत आज अनडाउटेडली इंडिया के नंबर 1 सिंगर है. आई एम श्योर दुनिया ये मानती है अभी. तो अरिजीत सिंह, 2 सवाल मेरे. एक, कोई कैसे अरिजीत सिंह बन जाता है और क्या उन्होंने अलग किया? आई फील कि अरिजीत सिंह बनने के लिए टैलेंट तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी होना ही चाहिए, वो जो भगवान की देन होती है.
लेकिन उस पर आप जिस शिद्दत से काम करते हैं, जितनी सच्चाई के साथ काम करते हैं, वो आपको लगेगा कि ये तो हर कोई करता है, लेकिन हर कोई नहीं करता है। कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। जब आप जुटते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, जो कि बहुत रेयर है अनफॉर्चुनेटली, तो आप उस भगवान की जो आपको देन मिली है उसको ऑनर करते हैं, और जो उस देन को इस तरह से ऑनर करता है वो अरिजीत सिंह बनता है। मुझसे किसी ने बहुत खूबसूरत लाइन कही थी कि भगवान पिछले जन्म में अरिजीत सिंह कुछ दे नहीं पाए थे, कुछ बकाया रह गया था, तो इस बार उन्होंने सब भर भर के दे दिया। वाह। And I feel that's kind of true. But इतने सारे सिंगर हैं, मैं फिर वही कह रहा हूँ, इतने सारे सिंगर हैं, सब मेहनत करते हैं, बहुत सारे टैलेंटेड हैं। अरिजीत सारे भ्रम को तोड़े बैठे हैं। मतलब मैं बहुत सारे सिंगर्स के मैंने पॉडकास्ट किए हैं, वो कई बार शिकायत करते हैं कि यहाँ पर ये माफिया है, ये है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये होता है। अरिजीत सारे बंधनों से मुक्त हैं, फिर भी सब अरिजीत के पास जा रहे हैं, सब अरिजीत सा काम करना चाह रहे हैं। True. सरल भी हैं, खुद को लगा भी नहीं रहे हैं, कुछ भी पहन के चले जा रहे हैं, बंगाल में स्कूटर पे घूमते दिख रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया कि एक इंसान इतना सक्सेसफुल है, इतना डाउन टू अर्थ भी है। आप थोड़ा इनसाइट बताओ ना, हमने तो बाहर से देखा है, आई एम श्योर आप थोड़ा अंदर का जानते होगे अरिजीत को। बहुत सारे लोगों को उनके चैरिटी वर्क के बारे में पता नहीं है। उन्होंने अपने होम टाउन में हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, बंगाल में हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, बहुत सारे लोगों की वो मदद करते हैं, बहुत बहुत अच्छे काम करते हैं। जिस सरलता की हम शुरुआत से पॉडकास्ट में बात करते आ रहे हैं, उसकी वो मिसाल है, वो बहुत सरल है। और जैसे मैंने कहा कि मेहनत करना कोई आम बात नहीं है, ईमानदारी के साथ मेहनत सब लोग नहीं करते हैं, उसी तरह सरलता भी आम बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग होते हैं जो सरल होते हैं। When people talk about Arijit Bhaiya, they talk about how blessed he is. I feel that blessing हम सबको कहीं ना कहीं मिली होती है, किसी को ज़्यादा अलग रूप में, किसी को अलग रूप में, लेकिन उससे आप किस तरह से, जैसे मैंने कहा, ऑनर करते हैं, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अरिजीत भैया टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उन्होंने बहुत साल लगाए हैं, उनका संघर्ष ही बहुत लंबा है। एग्जैक्टली संघर्ष के साथ साथ उन्होंने जिस तरह खुद को झोंका है, सीखने की जो उनकी ललक है अब तक है, अब भी अगर आप उनसे मिलेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि मैं ये नई चीज़ सीख रहा हूँ, अच्छा देखो मैंने ये नई टेक्निक सीखी है, अच्छा देखो इससे ऐसा हो सकता है। सो अभी भी वो रुके नहीं हैं कि हाँ आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू। आई थिंक वो जो एक सीखने की जिज्ञासा है उनके अंदर अब भी, वही है, आई थिंक वही डिफरेंस क्रिएट कर रही है। मैंने मिथुन से पॉडकास्ट में एक चीज़ पूछा था अरिजीत के बारे में, तो ही सेड कि उन्होंने किस्सा सुनाया था मुझे कि द ट्रेन के गाने रिलीज हो गए थे बीते लम्हे, और अरिजीत ने 8 महीने बाद वो गाने दोबारा रिकॉर्ड करके भेजे। एंड ही वाज लाइक कि ये तो रिलीज हो गया है, इसे नहीं मैं चाहता हूँ आप सुन लो कैसा जा रहा है। करेक्ट। तो आई थिंक वो सीखने की भूख ही होती है जो आपको शायद लॉन्ग लास्टिंग करती है। ये खत्म होती है सक्सेस के साथ कई लोगों में, बिल्कुल खत्म होती है। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। बट मैंने लता जी का एक कोट है कि अगर आपको लगा कि आप सब कुछ जान गए हैं, वहीं पर कलाकार की मौत हो जाती है। बट ये एहसास कैसे करें कि अब हम एरोगेंस में चले गए हैं, अब हमें लगता है कि हम कुछ बन गए हैं? क्योंकि आई एम श्योर ये तो जब फेलियर आता तब पता लगता है, उस वक्त थोड़ी ना पता लगता होगा। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा। वो एक्चुअली फेलियर के बाद पता चलता है कि दिमाग ख़राब हो गया था। मतलब बट आई थिंक जिस तरह मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि आपकी सक्सेस की डेफिनेशन माइंड में बहुत क्लियर होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। अगर आप सक्सेस को किसी गलत चीज़ के साथ रिलेट कर लेंगे तो फिर तो दिमाग ख़राब होना स्वाभाविक है ही। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो ये जीवन मिला है वो इतना प्रेशियस है कि अगर आपने कहीं 10 साल या 20 साल के बाद भी अगर वो पूर्ण विराम लगा दिया तो वो बहुत ही ज़्यादा एक दुख की बात है, बिकॉज हमें यहाँ भेजा ही गया है एक्सप्लोर करने के लिए। तो किसी भी पड़ाव पर जाकर अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ बस हो गया, चाहे वो सीखने के मामले में हो या अचीव करने के मामले में, वहीं पर आपने वो अपना जीवन व्यक्त कर दिया। कैजुअल होते हैं लोग कभी, जैसे अभी फिर मैं, क्योंकि मैंने अभी इंटरव्यूज भी इधर बहुत किए मैंने। सो मैं मोहित के बारे में जब पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि मर्डर 2 में एक और म्यूजिक डायरेक्टर था जो फिल्म बना रहे थे, बट वो उतने सीरियस नहीं थे। मोहित सूरी थोड़ा अनकंफर्टेबल हुए, देन ही वेंट टू मिथुन, दोबारा जो उनका रीयूनियन और हुआ। एक बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है जो थोड़ा कैजुअल हो रहा है। ये भी होता है सिंगर के तौर पर भी, कई बार आपको लगता है कि यार मैं अच्छा गाती हूँ, एक बार मैं गा दूंगी, रिहर्सल कम की, ऐसा होता है। एज ए सिंगर के तौर पे कैजुअल होना बिल्कुल भी नहीं।
बिल्कुल भी नहीं होता। मैं होने नहीं देती हूँ। या आसपास वाले टाइट रखते हैं? आसपास वाले, हाँ। मेरी लाइफ में मम्मा है, मिथुन जी है, मैं कैजुअल कैसे हो सकती हूँ? बट आई फील कि मेरे लिए हर एक गाना, लाइक आई टोल्ड यू, हर एक गाना एक वो एक्चुअली मैं मारवाड़ी हूँ, तो वो मेरे जो वर्ड्स हैं वो थोड़े मारवाड़ी वाले आ जाते हैं। मैं एक प्रोजेक्ट की तरह लेती हूँ, और वो प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो मैं किसी भी चीज़ के लिए गा रही हूँ, फिल्म, नॉन फिल्म। और वो प्रोजेक्ट मेरे लिए, जैसे बोलते हैं कि काम आपके लिए सबसे बड़ा धर्म होता है, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। अम्मी जान कहा करती थी धंधे से, हाँ। सो मेरे लिए वो पूजा के समान है।